नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनी ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे आईसीआईसीआई का एक बेस्ट प्लान के बारे में। अगर आपने अभी तक आईसीआईसीआई में एसआईपी या म्यूचुअल फंड में कोई फंड नहीं परचेज किया तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग सकता है कि आप इसमें परचेज आप इसमें एक फंड तो ले ही सकते हैं। कौन सा फंड है, कैसे इसकी फ्यूचर है और पास्ट में क्या इसने अभी तक दिया है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूं कि ये वीडियो आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने की गारंटी नहीं देता, सलाह नहीं देता। जब भी इन्वेस्ट करें तो खुद से जांच पर रख ले और अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं उनसे सलाह लेके करें। सिर्फ वीडियो को देखने के बाद कभी भी इन्वेस्ट ना करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड है इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, अब नाम तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद चलते हैं इसके रिटर्न की बात करते हैं। इसने जो अभी तक रिटर्न दिया है, अगर आप सही तरीके से देखें तो 34.12%। और ऐसा नहीं कि 1-2 साल पुराना फंड है, 5-10 साल पुराना फंड है। उसमें हर साल 34% का लगभग रिटर्न इसने दिया है। इसके बाद लास्ट के 5 सालों में तो गर्दा, मतलब कि जी तोड़ एकदम दे दिया है। अगर लास्ट के 5 साल भी आप अगर इसमें इन्वेस्ट करके रखते तो जबरदस्त रिटर्न आपको मिलने वाला था, जो कि 53%। लास्ट के 3 सालों में 16%, लास्ट के 1 साल में 26%, लास्ट के 6 मंथ में 2.76% का दिया है। अब इसके कुछ रूल्स की बात कर ले तो मिनिमम एसआईपी, यानी अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपए से आप इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ देना है तो मिनिमम 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। फंड साइज की बात करें तो 927 करोड़। अब आपके दिमाग में आया कि इतना अच्छा रिटर्न, इतना पुराना फंड, फिर भी फंड साइज मात्र 927 करोड़, इसका क्या रीजन है, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इस फंड के द्वारा किया जाता है, जो कि है टाटा स्टील, JSW स्टील लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, जिंदल स्टेनलेस, ग्रेसिम इंडस्ट्री लिमिटेड। अब इसके बाद कैलकुलेशन पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आगे ही बता दिया था कि 10 रुपए आपको डेली के बचाने हैं। डेली आप अगर 10 रुपए जमा करते हैं तो टोटल महीने का हो जाता है 300 रुपए, 30 दिन में 300 रुपए। उसी 300 रुपए को आपको इस फंड में जमा कर देंगे, ज्यादा का हम लोग लेके नहीं चलेंगे। 300 रुपए पर मंथ का आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, और रिटर्न जैसे कि आपने देखा कि ओवरऑल रिटर्न 34% का ये दे रखा है, तो हम लोग इससे 9% कम पे ही कैलकुलेट करेंगे, 25% पे ही। हो सकता है फ्यूचर में ये थोड़ा कम हो जाए, फिर भी 34 से 25 तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो 25% पे कैलकुलेशन करते हैं। अगर मान लीजिए 5 सालों के लिए आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने 300 रुपए जमा करते करते 5 सालों में आपके टोटल जमा हो जाएंगे 18,000 और रिटर्न आपको मिलेगा 17,953 रुपए। टोटल वैल्यू आपके फंड की 35,953 की। लेकिन अगर ये 10 साल के लिए कर देते हैं तो 300 रुपए हर महीने के अकॉर्डिंग 10 साल में आपके फंड की वैल्यू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 36,000 की। और आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा 1,23,841 रुपए, अगर 25% का रिटर्न दिया तो। टोटल वैल्यू 1,23,000 यहाँ पे, और जो आपके 36,000 पहले से थे वो 1,59,841। थोड़ा और टाइम देते हैं इसको, 15 सालों में देखते हैं तो 54,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 5,32,000 का आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी 5,86,000 की। इसके बाद अगर बात करें 20 सालों के लिए, कि हमें तो थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए देखना है क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट हम जमा कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें अब धीरे धीरे लंबे टाइम के लिए देखते हैं। तो 20 सालों के लिए अगर आप करते हैं तो 72,000 का इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटर्न के तौर पे 19,85,000 तक मिल सकता है, 25% अगर रिटर्न देता रहा तो। और टोटल वैल्यू हो जाएगी 20,57,000 की। यही चीज 25 सालों में 90,000 का इन्वेस्टमेंट, 70 लाख का रिटर्न और टोटल वैल्यू 71 लाख हो जाएगी। लेकिन अगर 30 साल तक आप ये चीज कर देते हैं तो 1,08,000 का रिटर्न आपका
जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 1,08,000। लेकिन इसके रिटर्न को जब आप देखेंगे तो आपको शौक लग जाएगा, क्योंकि ये 2,44,00,000 का रिटर्न बना देगा अगर 25% का रिटर्न हर साल देता रहा तो। हो सकता है रिटर्न आगे चल के थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड, एसआईपी में या स्टॉक मार्केट में कभी भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती, इसमें वेरिएशन आ सकता है। तो कभी भी किसी के वीडियो देख के सिर्फ ये गारंटी लेके ना बैठ जाए कि उसने बताया था 25% और मुझे 25% मिलेगा ही, 30% मिलेगा ही, बिल्कुल नहीं। हो सकता है 25 15 में भी कन्वर्ट हो जाए और 25 आपके 40 में भी कन्वर्ट हो जाए। तो इस चीज की गारंटी कभी नहीं होती। किसी भी वीडियो में मैं जब भी आपको बताता हूँ तो ये चीज पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई रिटर्न की बात कि आपको 30 सालों तक अगर 25% देता रहा, ये 300 रुपये मात्र जमा करके पर मंथ से आप 2,45,00,000 तक रिटर्न ले सकते हैं। अब चलिए कुछ की पॉइंट की बात करें, जो कि इसका है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बाकी फंड के मुकाबले ठीक ठाक है। इसको ना हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो कह सकते हैं और ना बहुत कम, 1% है, एवरेज 1% से हम लोग ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, तो 1% ठीक ठाक है। इतना एक्सपेंस रेशियो आप चला सकते हैं, ले सकते हैं इस फंड को। अब इसके दूसरा जो पॉइंट है कि 3 साल का जो इसका रिटर्न है वो हाइयर है इसके कैटेगरी रिटर्न से, क्योंकि इसका जो कैटेगरी, जिस कैटेगरी से ये फंड आता है उसके रिटर्न के मुकाबले इसके लास्ट 3 साल का रिटर्न बहुत अच्छा है। लेकिन लास्ट के 1 ईयर का जो कट ऑफ है इसके कैटेगरी जो रिटर्न है उससे 2.6% कम है, और लास्ट के 3 साल में 25.79% ज्यादा है। तो लास्ट के 1 ईयर में ये डाउन हुआ है, ठीक है। अब ये हो गई सारी चीजें, लेकिन जो मेन चीज मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि इसका जो फंड साइज है वो कम है। क्यों कम है, अभी तक लोगों ने इस पर पैसे क्यों नहीं जमा किए? इसका एक रीजन है, ये जो फंड है ये सेक्टरल फंड है। आप पूछेंगे सेक्टरल फंड क्या होता है, मैंने पहले भी बता रखे हैं अपने वीडियो में, फिर से एक बार बता देता हूँ। सेक्टरल फंड होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है जो फंड, उसको बोलते हैं सेक्टरल फंड। जैसे मान लीजिए कोई फंड है जो सिर्फ आईटी कंपनी में ही पैसे लगाता है, उसको सेक्टरल फंड बोलेंगे। जैसा कि आपने इस फंड के शेयर्स देखे, सारे स्टील से रिलेटेड जो है, सीमेंट कंपनी है, इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर एक सेक्टर को टारगेट कर रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल जो कंपनियां हैं, जैसे कि जो सीमेंट बनाती है या छड़ बनाती है, रड, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन का जो मार्केट है वो किसी टाइम, कुछ सालों के बाद एकदम से डाउन हो जाए किसी कारण से, तो इस फंड पे एकदम से इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर जो नॉर्मल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड का क्या होता है कि वो हर इंडस्ट्री में थोड़े थोड़े अमाउंट इन्वेस्ट करता है। तो वहां पे अगर किसी एक पर्टिकुलर फंड में मंदी आ भी जाती है तो दूसरा जो इंडस्ट्री है वो उसको कवर कर लेता है। तो इसलिए सेक्टरल फंड थोड़ा सा अदर फंड के मुकाबले ज्यादा रिस्की होता है, इस कारण से इसका जो है फंड साइज कम है। तो ये थी पूरी अपडेट। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।